रात का समय हो रखा था। काफी ठंडी हवाएं चल रही थी और एक गांव का सुनसान रास्ता था। और उस रास्ते के बीच में एक सुनसान लेकिन टूटी और फूटी हुई झोपड़ी खड़ी हुई है। गांव के लोगों का ये कहना है कि ये झोपड़ी करीब 30 साल से खड़ी हुई है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस झोपड़ी के अंदर जा सके। का रीजन पता है क्यों? क्योंकि रात में इस झोपड़ी के अंदर से बड़ी अजीबोगरीब भयानक आवाजें आती है। सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज को अपने सामने से देखते हो या महसूस करते हो तो उस समय आपका शरीर आपका साथ नहीं देता और आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उस टाइम सिर्फ आपके दिमाग और शरीर में एक ही बात चल रही होती है। दिमाग कहता है कि कैसे भी करके मैं अपने आप को यहाँ से बचा लूं, और शरीर कहता है कि बस यहाँ से भाग। लोग कहते हैं उस झोपड़ी के अंदर से आने वाली आवाजें हैं चीखें, फुसफुसाहटें। ऐसा लगता है कि 2 से 3 लोग अंदर झोपड़ी के बात कर रहे हो। और कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि उस झोपड़ी के अंदर किसी के चलने की आहट आ रही है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि उस झोपड़ी के अंदर कोई भाग रहा है। और कई बार गांव के लोगों ने देख के ये भी बताया है कि उस झोपड़ी के अंदर 2 से 3 लोग लड़ रहे हो, इस वजह से वो पूरी झोपड़ी हिल रही हो। इस गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था निखिल। निखिल वैसे तो दिल्ली में पढ़ा करता था, लेकिन उसको फिल्म मेकिंग और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। गांव से निकल के मेहनत करके बहुत ज्यादा परिश्रम करके वो एक बड़े से टीवी चैनल में लग गया और वहां उसके कई सारे दोस्त बने। उसमें से उसका एक दोस्त बना सुमित। सुमित एक फिल्म मेकर था। उसको चैनल्स के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम दिया जाता था और वो इस बार अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए निखिल के साथ निखिल के गांव आ जाता है, क्योंकि निखिल ने सुमित को कई सारी ऐसी कहानियां सुनाई होती है कि उसको लगता है दिस विलेज इज परफेक्ट for my next content, for my next project. I'll shoot this village. I'll shoot every single scene. I'll shoot every single location from this village. और मैं उस डॉक्यूमेंट्री को और मैं उस फुटेज को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करूंगा, एक बहुत ही सुंदर सी प्रेजेंटेशन के साथ। सुमित के प्रोजेक्ट का नाम था गांव की रहस्यमयी जगहें, मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ विलेज। निखिल सुमित को गांव घुमा रहा था, तभी सुमित की नजर पड़ी उस झोपड़ी पे। उस झोपड़ी को देख के सुमित ने पूछा निखिल से कि भाई ये क्या है? तो निखिल कहता है कि ये हमारे गांव के अंदर है, 30 साल से ऐसे ही है। लोग कहते हैं इसके अंदर कोई भूत प्रेत है। सुमित को ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। सुमित वाज लाइक कि मैं इसको शूट करूंगा। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर पहला जो शूट होगा वो इसी लोकेशन पे होगा। ये मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ विलेज के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। फिर सुमित ने इस झोपड़ी के अंदर एक हिडन सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया, लेकिन जो सुमित को देखने को मिला वो इंसानों के देखने के लायक बिल्कुल नहीं था। सुमित ने दिन के वक्त इस झोपड़ी का मुआयना किया। उस झोपड़ी के अंदर टूटी चारपाई, मकड़ी के जाले, टूटे हुए बर्तन और एक कोने में गुड़ियां पड़ी हुई थी, जिनमें से एक गुड़िया की एक आंख फूटी हुई थी। झोपड़ी में छेद हो रखे थे तो एक धूप की चमक भी झोपड़ी के अंदर साफ आ रही थी, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। तो झोपड़ी के अंदर का टेम्परेचर अगर कंपेयर करें बाहर के टेम्परेचर से तो काफी कम था। सुमित को ये चीज थोड़ी अजीब लगी, लेकिन सुमित ने सोचा कि ये झोपड़ी 30 साल से खड़ी हुई है और इसका कुछ भी नहीं हुआ। तो गांव के लोगों को इन चीजों की बहुत नॉलेज होती है कि अपने घर को कैसे ठंडा रखना है, कैसे मैनेज करना है। तो ऐसी कोई देसी चीज, देसी नुस्खे का इस्तेमाल किया होगा, इस वजह से इस झोपड़ी के अंदर ठंडक है। तो झोपड़ी से बाहर निकल रहा था, तभी सुमित की मुलाकात हुई गांव के एक बुजुर्ग अंकल से, जिनका नाम था रघुनाथ। उन अंकल ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं बोला कि यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों हूं। उन्होंने सीधा एक ही लाइन बोली, बेटा इस झोपड़ी से दूर रहो। इस झोपड़ी के अंदर से जो आता है ना वो बदल कर जाता है। सुमित एक मॉडर्न लड़का था। वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था। वो बाबा से कहता है, बाबा अभी मैं कैमरा लगाऊंगा, फिर फुटेज देखेंगे, अगर कुछ अंदर होगा तो सबके सामने आ जाएगा। सुमित ने उस झोपड़ी के आसपास 2 सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करे, एक तो झोपड़ी के दरवाजे पर और दूसरा अंदर चारपाई के ऊपर वाली दीवार के कोने में। सुमित ने कैमरास चेक किया, सब कुछ चेक किया, रिकॉर्डिंग एकदम परफेक्टली हो रखी थी। अब उसको ये समझ में आ गया था कि आज रात मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंटेंट तो मिल ही जाएगा इस झोपड़ी में से। पहली रात की फुटेज, 11:58 का टाइम। झोपड़ी के अंदर बस एक हवा की आवाज और कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही रात के 2:13 हुए, अंदर वाले कैमरे ने एक चीज कैप्चर की। झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुलता है
उस फुटेज में कोई भी नजर नहीं आता गेट खोलता हुआ, लेकिन धूल जमीन से ऐसे हट रही थी जैसे कोई अंदर चल के आ रहा हो। फिर 2:15 पे पुरानी गुड़िया अपने आप चारपाई से नीचे गिर गई। उसके बाद रात के 2:16 पे उस कैमरे के जस्ट नीचे चारपाई के पास एक काली और धुंधली परछाई उस कैमरे में कैप्चर हुई। चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कैमरा बहुत अच्छे रेजोल्यूशन का था, बहुत प्रोफेशनल कैमरा था, लेकिन फिर भी उस कैमरे के अंदर सिर्फ धुंध और धुंधलापन ही दिखाई दे रहा था। लेकिन एक चीज क्लियर दिखाई दे रही थी, वो थी दो आंखें, चमकती हुई रोशनी के साथ दो ऐसी भयानक आंखें जिनको देखने के बाद कोई भी बहुत सहम जाए और डर जाए। अगले दिन सुमित वापस आया। सुमित ने कैमरे की फुटेज देखी और फुटेज देखने के बाद वो हक्का बक्का रह गया। उसे लगा क्या इंटरेस्टिंग कंटेंट मिल गया है, इसके तो चैनल वाले मुझे बहुत पैसे देंगे। अगले दिन वो जब फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए आया तो वो वहीं बैठ गया और फुटेज को लाइव देखने लगा। जब सुमित ने दूसरे दिन की फुटेज को कवर करना शुरू किया तब रात के 3 बजे जो कैमरा उसने गेट के बाहर लगाया था उस कैमरे में एक औरत कैप्चर होती है जो पूरी तरह भीगी हुई है और उसने एक अजीब सी सफेद और लाल रंग के मिक्सचर की साड़ी पहन रखी है जो झोपड़ी के दरवाजे तक आती है, झोपड़ी का दरवाजा खोलती है। लेकिन सुमित ने एक चीज नोटिस करी जो बहुत ही अजीब थी। जब उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला तो दोनों कैमरे की फुटेज वो साथ देख रहा था, अंदर वाले कैमरे की फुटेज में कुछ ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कि किसी ने दरवाजा खोला हो। जब सुमित ने ये फुटेज साथ में देखी तब सुमित को समझ में आ गया कि शायद वो एक गलती कर बैठा है। शायद उसे इस झोपड़ी में नहीं आना चाहिए था। शायद वो जिन चीजों को कहानियां और किस्सों में ही माना करता था वो सच होती हैं। सुमित ने उस फुटेज को स्लो मोशन में देखना शुरू करा, उस औरत को नोटिस करना शुरू करा तो उसने देखा कि उस औरत की बॉडी और उसका चेहरा बहुत अजीब है। उसकी बॉडी तो एकदम क्लियर है लेकिन उसका चेहरा काफी जला जला दिखाई दे रहा है और उस औरत के धीरे धीरे होंठ चल रहे हैं जैसे वो औरत कुछ बोलना चाह रही हो। निखिल को एक इंपॉर्टेंट काम आ गया। निखिल को तुरंत शहर वापस जाना पड़ा और निखिल ने सुमित से कह दिया कि मेरा भाई है, मेरी फैमिली है, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम अपना प्रोजेक्ट यहाँ से पूरा करो और जल्दी से शहर आ जाना ताकि हम दोनों नए प्रोजेक्ट के लिए जंगलों में जाके शूट कर सकें। सुमित कहने लगा कि हाँ ठीक है यार भाई, मैं सब कुछ कर दूंगा, तू बस जल्दी से निकल जा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी, लेकिन जब तू आ जाएगा मैं उसके बाद तुझसे बात करूंगा। सुमित को उसी औरत के बारे में बात करनी थी जो उसने निखिल को नहीं बताया ताकि निखिल टेंशन में ना आ जाए और उसे इस प्रोजेक्ट को करने से रोके ना। सुमित दोपहर के समय उन्हीं अंकल रघुनाथ जी के पास चला गया। वो रघुनाथ जी के पास जाके बोला कि अंकल मुझे इस झोपड़ी की मिस्ट्री के बारे में जानना है, आप मुझे बताओ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ये चीज, और जब मैं इस चीज की रिकॉर्डिंग करता हूँ या लाइव फुटेज देखता हूँ, वैसे तो मैं किसी चीज से नहीं डरता लेकिन इस फुटेज को देखते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब उन अंकल ने बताया कि 30 साल पहले यहाँ पे एक न्यूली मैरिड जोड़ा रहा करता था। बहुत प्यार करा करते थे आपस में एक दूसरे से, लेकिन ये प्यार सिर्फ ऐसा लगता था कि वो आपस में करते हैं सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। उनके बीच में लड़ाइयां होती थी, किस बात को लेके किस बात को नहीं लेके किसी को नहीं पता, ऐसा क्या हुआ ये भी नहीं पता। लेकिन वो जो पति था उसने अपनी बीवी को एक रात इस झोपड़ी में जला के मार दिया। अब लोग कहते हैं उस बीवी की आत्मा 30 साल से इसी झोपड़ी में अटकी हुई और यहीं पे भटक रही है। अब ये तीसरा दिन आ चुका था। उसको आज रात भी फुटेज कलेक्ट करनी थी, कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करने थे ताकि उसका प्रोजेक्ट पूरा हो सके। लेकिन जैसे ही रात में सुमित ने शूट करना शुरू किया 2:59 AM पे कैमरे के लेंस पे एक धब्बा आया। वो धब्बा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून के छींटे मार दिए हों। फिर उस कैमरे में एक हाथ दिखाई दिया, हड्डी जितना पतला, एकदम सड़ा हुआ, बिल्कुल काला, और वो हाथ कैमरे के लेंस को पकड़ लेता है और फिर तुरंत ही रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। रघुनाथ जी को सुमित की चिंता थी, इसलिए रघुनाथ जी दूर से सुमित को देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही कैमरे के लेंस पे वो हाथ आया, सुमित को बहुत गुस्सा आ गया। सुमित को लगा कि शायद झोपड़ी के अंदर आके कोई बच्चा मजाक कर रहा है और वो झोपड़ी के अंदर भाग गया ताकि वो अपने कैमरे को बचा सके। लेकिन उसके बाद अगले दिन सुमित झोपड़ी से बाहर ही नहीं निकला। उस दिन के बाद सुमित किसी को मिला ही नहीं। रघुनाथ जी ने निखिल को सब कुछ बताया कि झोपड़ी के अंदर क्या क्या हुआ, और उन्होंने निखिल को यह भी बता दिया कि वो अपने दोस्त को भूल जाए, वो अब कभी वापस नहीं आने वाला। इस बात को बीते करीब 4 साल हो चुके हैं और ये कहानी मुझे निखिल ने ही बताई मेल करके, और ये कहानी मैं निखिल की आपको सुना रहा हूँ। आप चाहें तो मैं निखिल का आपको इंस्टाग्राम दे सकता हूँ, आप उससे पूछ सकते हैं जाके कि ये कहानी सच है या नहीं है। अब 4 साल हो चुके हैं लेकिन सुमित का कोई अता पता नहीं है सुमित का है, और निखिल आज भी सुमित के इंतजार में
हर वीकेंड गांव जाता है और सोचता है शायद कोई ऐसा दिन आएगा कि सुमित उस झोपड़ी से निकल के वापस आ जाएगा। वो सुमित के गुमशुदा होने का गुनहगार खुद को मानता है। उसको लगता है अगर वो ध्यान देता, अगर वो सुमित को समझा देता तो शायद आज सुमित उसके साथ होता। ये कहानी थी सुमित, निखिल और उस काली झोपड़ी और रघुनाथ जी की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अगर आपकी कोई ऐसी कहानी है तो जरूर बताएं, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके द ओनली नकुल करके मेरा पेज है उस पर भी बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानियां लाता रहूं।